मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला एक बार फिर टल गया। 4 जुलाई यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच में 3 मिनट की सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सुनवाई के दौरान मोहन सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 19 मार्च 2019 के एक पुराने अंतरिम आदेश का हवाला दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक है, जबकि हकीकत यह है कि कानून पर कोई रोक नहीं है। साथ ही उन याचिकाओं का भी पैंच फंस गया जो हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। लिहाजा तत्काल 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर फिलहाल सुप्रीम राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि कोर्ट ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से एफिडेविट के जरिए जवाब जरूर मांगा है कि 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है, ये आप हमें एफिडेविट के जरिए बताइए। कुल मिलाकर ओबीसी वर्ग को पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में कानून के मुताबिक पूरा आरक्षण अभी नहीं मिल पाएगा। कोर्ट कचहरी के फेर में आखिर कैसे बनती जा रही है ओबीसी आरक्षण केस की जलेबी, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर जारी है सुप्रीम तकरार। एक बार फिर बढ़ गया 27% ओबीसी आरक्षण का इंतजार। आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। डिविजनल बेंच में 3 मिनट हुई सुनवाई, लेकिन नहीं हुआ कोई फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा से साल 2019 में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून पास हो चुका है, लेकिन 6 साल बीतने के बावजूद ये कानून प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में अभी सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि 13% आरक्षण सियासी और कानूनी फेर में फंसा हुआ है, जिसे बहाल कराने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई चल रही है। इसी कड़ी में 4 जुलाई यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। आसार जताए जा रहे थे कि ये सुनवाई प्रदेश में ओबीसी आरक्षण केस के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। 3 मिनट तक चली इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी, यानी ओबीसी आरक्षण की गाड़ी एक बार फिर सियासी और कानूनी पाटों के बीच फंस कर रह गई। सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और याचिकाकर्ताओं के वकील के बीच आर्गुमेंट शुरू हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2019 से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून पास है, लेकिन सरकार ने अब तक इसे उलझा कर रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 51% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में सिर्फ 13.66% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 13% आरक्षण होल्ड है। जवाब में सरकारी वकील ने 19 मार्च 2019 के हाईकोर्ट के एक पुराने अंतरिम आदेश का हवाला देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक की दलील दी, जबकि हकीकत में किसी तरह की कोई रोक नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया, यानी ओबीसी वर्ग को अभी कोई राहत नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत जरूर दिए कि हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मामले से जुड़ी करीब 70 याचिकाओं पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले 25 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट से इंदिरा साहनी केस पर बात की थी, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय है। मध्य प्रदेश में फिलहाल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग को 20%, अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग को 16%, ओबीसी वर्ग को 14% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह कुल आरक्षण होता है 60% और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण होगा 73%। जो इंदिरा साहनी केस के बाद तय आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% से 23% ज्यादा है, यानी 27% ओबीसी आरक्षण के बाद 50% आरक्षण की सीलिंग लिमिट पार हो जाएगी। इसका उदाहरण बिहार सरकार के एक फैसले से भी मिलता है, जिसमें नीतीश कुमार सरकार ने पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में कुल 65% आरक्षण कर दिया था, जिस पर पहले पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जो आज तक बरकरार है।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले की जमकर जलेबी बन रही है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कानूनी और सियासी विवादों के कारण हजारों नौजवानों का भारी नुकसान हो रहा है। और यही बात याचिका में भी बताई गई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के साथ ही सितंबर 2022 में निजी स्तर पर 87-13% का फॉर्मूला भी लागू कर दिया, जिस वजह से 2019 की भर्ती परीक्षाओं से ही 13% रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। फिलहाल एमपीपीएससी और ईएसबी समेत कई भर्तियों के हजारों पद और लाखों उम्मीदवार सालों से अटके हुए हैं। और सरकार के बाद अब कानून का रुख देखकर भी यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला कहीं यक्ष प्रश्न बनकर ना रह जाए, जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।